दुकान थी जिसे हर कोई पसंद करता था। दुकान का मालिक किशनलाल मिठाइयाँ बनाने में माहिर था। उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। एक दिन एक चतुर ग्राहक रमेश दुकान पर आता है और कुछ ऐसा होता है जो सबके लिए चौंकाने वाला होता है। दुकान का माहौल। किशनलाल दुकान पर खड़ा होकर मिठाई बना रहा होता है, तभी रमेश आता है। नमस्ते किशनलाल जी, आपकी मिठाइयों के चर्चे तो पूरे गांव में हैं। सुना है आपकी काजू बर्फी का कोई जवाब नहीं। अरे भाई, आपकी तारीफ ने तो हमारा दिल खुश कर दिया। लीजिए बर्फी का स्वाद चखिए। किशोर रमेश को एक बर्फी दे पर एक टुकड़ा चखते हुए, वाह, वाकई बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन एक सवाल है, क्या आप सचमुच मिठाइयों में शुद्ध घी का ही इस्तेमाल करते हैं? अरे भाई, हम कभी मिलावट नहीं करते। हमारे यहाँ सब कुछ शुद्ध होता है। अच्छा, अगर मैं सबूत दे दूं कि इसमें मिलावट है तो आप क्या करेंगे? तुम्हें क्या लगता है? मैं इसी साल से मिठाई बना रहा हूं और आज तक किसी ने शिकायत नहीं की। अगर तुम सबूत दे दो तो मैं तुम्हें पूरी दुकान मुफ्त में दे दूंगा। रमेश की चालाश एक बर्फी का टुकड़ा निकालता है जिसमें वो पहले से ही नकली घी मिला हुआ होता है। देखो, इस बर्फी में तो नकली घी है। अब क्या कहते हो? अरे ये कैसे हो सकता है? मैंने तो शुद्ध घी ही इस्तेमाल किया है। घबरा गया। खनलाल घबराया हुआ है और रमेश की चालाकी को समझ नहीं पा रहा है, नहीं पा रहा है। मुझे लगता है कि आपको इस दुकान को अब मुझे सौंप देना चाहिए। गांव वालों का समर्थन। तभी गांव के कुछ लोग दुकान में आते हैं। वे किशनलाल को समझाते हैं, किशनलाल भाई, ये रमेश बहुत चतुर है। ये तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। हम जानते हैं कि तुम्हारी मिठाइयाँ शुद्ध होती हैं। हमें किसी रमेश की बातों पर भरोसा नहीं है। शुक्रिया भाइयों, मुझे यकीन था कि आप लोग मुझे समझेंगे। रमेश की चालाकी का पर्दाफाश हो जाता है और गांव वाले उसे दुकान से बाहर निकाल देते हैं। रमेश, मुझे माफ कर दो किशनलाल जी। मैंने लालच में आकर आपको धोखा देने की कोशिश की। गलतियों से सबक लेना ही सबसे बड़ी जीत होती है। चलो भाई, अब सबको मिठाई खिलाओ। सभी लोग हंसते हुए मिठाई खाने लगते हैं और रमेश अपनी गलती मानकर चला जाता है। कहानी से सीख, धोखा और छल से कभी जीत नहीं मिलती। ईमानदारी और सच्चाई हमेशा विजयी होती है और समुदाय का समर्थन सबसे बड़ी ताकत है।